CGL 2023 24 जुलाई शिफ्ट 3 का यह जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जो कि आप ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे तो बेटर रहेगा। और थोड़ा सा स्पीड को भी आप अगर इंक्रीज करके सुनते हैं तो भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में, धर्मशास्त्र में या वैमानिक शास्त्र में। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र जो है उसमें भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? ऑप्शन है हीरा निर्माता थे, या सुनार थे, या रेशम बुनकर थे, या कपास व्यापारी थे। तो याद रखिएगी कि पतनुलकर जो थे वो रेशम बुनकर थे, उनको पतनुलकर कहा जाता है, जो कि गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, वेंकटेश प्रसाद, शरत कमल या दीपिका कुमारी। तो याद रखना है कि जो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था वो शरत कमल को दिया गया था, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2010 से 2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिहाय में कितने डिग्री का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था? ऑप्शन है 50 डिग्री, 68 डिग्री सेल्सियस, या 72 डिग्री सेल्सियस, या 58 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जो जवाब है 58 डिग्री सेल्सियस तापमान उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान वहाँ पर दर्ज किया गया था। कहाँ पर? लीबिया के अल अजीजियाह में। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या बिहार। तो जो बस्तर है दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? ऑप्शन है 5, 7, 12 या 10। तो इसका सही जवाब है 7। यानी मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख उसमें मिलता है पुस्तक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 5वीं, 7वीं, 6ठी या 4थी। तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, इसको याद रखिए। और इकोनॉमी में से जो है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1945, या भारत सरकार अधिनियम 1923। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में जो है द्वैध शासन की शुरुआत की थी, तो वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने रुपए पर किया गया था? ऑप्शन है 900 रुपये, 1206 रुपये, 760 रुपये या 816 रुपये। तो यह किया गया था 816 रुपये पर किया गया था। 2011-12 के लिए जो है राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह
816 पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, और तो कथन है कि सूक्ष्म वित्त ऋण समपार्श्विक मुक्त ऋण होता है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि सूक्ष्म ऋण देते समय एक परिवार का अर्थ है एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 है कि रुपये 3 लाख तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को सूक्ष्म वित्त ऋण दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि सूक्ष्म वित्त ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो कि इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो असत्य कथन है। बाकी जो 3 मैंने अभी ऑप्शन किए तो वो सत्य हैं, तो आप उनको याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे। ऑप्शन है यूएसएसआर, चीन, आयरलैंड या यूएस से। तो याद रखना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड देश से ग्रहित किए गए हैं। लैंथेनाइड को प्रायः क्या कहा जाता है। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 12 है कि लैंथेनाइड को प्रायः क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अक्रिय गैस, दुर्लभ मृदा तत्व या डी ब्लॉक के तत्व या क्षार धातु। तो पेरियोडिक टेबल में जो है लैंथेनाइड उसको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ओके, दुर्लभ मृदा तत्व। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है। ऑप्शन है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से या लोक सेवा आयोगों के खर्चों से या लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से या लोक सेवा आयोगों के कार्यों से। तो अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से। याद रखिए इसको, 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली कौन सी सुरंग बनाई गई है। ऑप्शन है अटल सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, भाटन सुरंग या जवाहर सुरंग। तो ये याद रखिएगा आप कि अटल सुरंग जो है बनाई गई है कहाँ पर, 300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली है। और ये है माने इसमें बहुत सी फैसिलिटी अपन को देखने को मिलेंगे। क्या नाम है, अटल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या गारो पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है वो है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, ये केरल तमिलनाडु की साइड आपको अन्नामलाई पहाड़ियाँ मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 0 स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं, माने खिलाड़ी होते ही नहीं हैं इसमें स्थानापन्न वाले। और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया है। ये नियम कब से लागू होने अपेक्षित हैं या थे। तो ऑप्शन है 1 जनवरी 2023 से थे, 1 दिसंबर 2022 से या 1 अप्रैल 2023 से या 1 जुलाई 2023 से। तो याद रखिए कि 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होने थे। क्या, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया था। कौन सा, ई अपशिष्ट प्रबंधन वाले जो नियम हैं वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने थे, जो कि हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, यानी कि
सत्रिय जो नृत्य शैली है वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, झारखंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो ये तो आपको याद ही होगा, असम राज्य से यह संबंधित है। कौन सा? सत्रिय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह नोबेल पुरस्कार उसको मिला था। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखना है कि 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पहले गैर यूरोपीय थे। क्वेश्चन है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फुटबॉल। तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है प्लेटिनम, रीनियम, सिलिकॉन, टंगस्टन। तो इसका जो सही जवाब है सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। बाकी प्लेटिनम, रीनियम और टंगस्टन जो हैं आवर्त 6 में आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों प्रहार द्वारा बजाए जाने वाला जो होता है उसे बोलते हैं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, पंडित अयोध्या प्रसाद या बिस्मिल्लाह खान। तो अब इसका जो सही जवाब है पंडित अयोध्या प्रसाद है। यानी पंडित अयोध्या प्रसाद जो संगीतकार हैं वो ताल वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं। ओके, जबकि ये अलग अलग वाद्य यंत्र वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। दूसरा है कि पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। तो इनमें से कौन से सही हैं आप बता सकते हो? तो इसमें जो है पहला ही केवल सही है कि झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। पूरी तरह से यह पारगम्य नहीं होती है, कुछ चुनिंदा जो अणु होते हैं उन्हीं के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS और मिड डे मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल के वर्ष किस वर्ष तक फोर्टिफिकेशन की घोषणा की है? ऑप्शन है 2026, 2023, 2024 या 2025। तो यह जो घोषणा की है 2024 तक फोर्टिफिकेशन की घोषणा की, माने इसमें और इसको मजबूत किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मिड डे मील योजना सहित वितरित चावल के वर्ष के लिए 2024 को रखा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनीमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं जिनमें एक त्रिकोण की संरचना यानी कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती है? वह कौन सी रचना है? इनमें से बताइए। पोरीफेरा, चिपिटक्रमी, टिनोफेरा या नाइडेरिया। तो इसका जो सही जवाब है चिपिटक्रमी। चिपिटक्रमी जो है उसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं, द्विपार्श्विक रूप में सममित होता है, कोमल शरीर होते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।